नमस्कार दोस्तों, मैरिज पे अगेन एक ओपन आस्क्ड क्वेश्चन है एंड बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एक मैरिटल होम में हस्बैंड वाइफ का जो घर होता है एक बड़े शहर में, क्या वहाँ सस्टेन्ड बेसिस पे लड़का या लड़की के किसी यंग रिश्तेदार को रखना चाहिए? किसी को भी, भाई बहन या किसी चाचा ताऊ का लड़का या समथिंग, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसा बड़ा देखा गया है कि हाँ भी वो आ रहा है, 2 महीने रुकेगा, 4 महीने रुकेगा, 6 महीने रुकेगा, उसके एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम में कोई नौकरी ढूंढ रही है, कोई अभी आई है, रह ले, चाचा ताऊ का लड़का है, इसका है, ये काफ़ी हो रहा है। तो इसका आंसर बहुत सरलता से, बहुत इफ एंड बट करके नहीं बता रहा, बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। तो आंसर है नो, नहीं रहना है, नहीं रहना है। कोई आपका मामा नाराज़ हो रहा है, आपका फूफा नाराज़ हो रहा है, आपका चाचा हो रहा है, आपका पापा हो रहा है, मम्मी हो रही है, मासी हो रही है, ससुर हो रहा है, सास हो रहा है, कोई मर्जी हो रहा है, आपको अपने मैरिटल होम में किसी को नहीं रखना, क्योंकि वो सारी आपकी प्राइवेसी की ऐसी तैसी होती है। दैट इज़ वन। आपके घर के सारे भेद खुलते हैं, दूसरे को मज़े लिए जाते हैं, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, भाईचारा, रिश्तेदारी, उसके पापा मम्मी जो भी भेजा है वो किराए पे रहेगा, पास में हेल्प कर सकते हो, महीने में 4 बार विजिट करके उस पर चेक कर सकते हो, हफ्ते में 1-2 बार जाके देख सकते हो, तेरे को कोई ज़रूरत है, किसी चीज़ की मदद कर सकते हो, पर अपने सेम हाउस होल्ड पे नहीं रखना है। चाहे वो लड़के का सगा भाई हो, लड़की की सगी बहन या भाई हो, कोई भी हो। नॉर्मली क्या देखा गया है कि वो लड़की जो है ना, लड़के का तो अगर कोई रिश्तेदार हो तो रोना चीखना कर देगी, सबको कॉल करके, हाय मैं तो मर गई, इसका आके रहता है, रहती है, मेरे को ऐसे ये वो। अपना रखने में उसे कोई वो नहीं है, तो अपने में भी ठीक नहीं है। अपने में जो दूल्हा जी हैं, आदमी जी हैं, उसको साफ साफ मना कर देना है कि भाई हम नहीं नहीं नहीं, तो थोड़े दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अभी एग्ज़ाम है, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये घरों में मत जाके रहो, क्योंकि कोई बड़े शहरों में क्या होता है, कोई कपल रह रहा है, उनकी लाइफ नरक कैसे होती है। एक रिश्तेदार आके 4 दिन 5 दिन आके रह गया, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर कोई दूसरा रिश्तेदार आ गया, फिर तीसरा आ गया, सबको खुल गया, फिर इसके वाले को मना नहीं किया तो इसके वाले को नहीं कर सकते, फिर इसके वाले को नहीं कर सकते। आपने अपना काउंट करा, वो दिन साल में निकले 44 डेज, फिर उसके पापा मम्मी, फिर इसके पापा मम्मी, कईयों को वैसे मना नहीं कर सकते। तो बस आप फिर वहाँ पे वो पीजी हाउस बन के रह जाते हो। महंगाई का बहुत टाइम चल रहा है, प्राइवेसी के भी बहुत काम है, हस्बैंड वाइफ में वैसे भी बहुत आधे टाइम पे लड़ाई झगड़ा रहता है, जो कि रहना भी चाहिए, होना चाहिए। आप क्यों घुट के रहो कि बाहर का कोई रिश्तेदार आ गया, अब हम लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो फिर हमारी बेइज्जती होगी, वो होगी भी, ठीक है, फिर वो स्टोरियाँ भी सुनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो लड़ाइयाँ होंगी वो 2-4 घंटे 8 घंटे में ठीक होके फिर नॉर्मल भी हो जाएगा, वो थोड़ा ना चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है। वो बाहर तो वही जाती है ना कि तो ऐसे करते हैं, तो कहीं के नहीं रहते, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं है वो आपको करनी नहीं थी। आंसर इज सो सिंपल। अरे इस तरह तो सब सेल्फिश हो जाएंगे, तो रख लो, आ जाओ ना, तुम भी आ जाओ, शहर में रह लो ना, तुम भी किराए पे ले लो। कोई बड़े शहरों में क्या किराए पे मकान नहीं है? क्या होटल बंद हो गए? उन्हीं पे लटकना है। और कोई बहुत ज़्यादा लटक ही रहा हो, बोल भाई पैसे तुम मेरे से ले ले, तुम मेरे में मत रहे, क्योंकि उसके में अभी छोटा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, इसके और भी रायता फैलता है, वो मैंने एज ए कंसल्टेशन में बहुत देखा है। इट इज़ नॉट वर्थ इट, इट इज़ नॉट वर्थ इट। सीधा आंसर जब कॉल आएगा, हो सकता है आपकी मम्मी का कॉल आए फॉर हर रिश्तेदार, आपकी मम्मी के साइड का रिश्तेदार या पापा का आए, वहीं पे आंसर इज नो। एंड ये मैं वीडियोस बनाकर अपने कंधे पे बंदूक रखकर फायर करने को बोल रहा हूँ, कितना लिबरेट कर रहा हूँ मैं। आई होप आप लोग ये अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, जिनने मेरे को सेल्फिश बोलना है बोलना है, मैंने कौन सा सरपंच का इलेक्शन या एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ। समाज को कोई फ़ायदा नहीं है, ना रहने वाले को फ़ायदा है। वो खाना कौन बनाएगा उसका? वो तो बीवी तो वो पति के लिए कुक ही नहीं करती, फिर वो भेद खुल गया आपका। अरे भैया तो रात को ना खुद ही आलू की सब्जी बना के, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? आपका भैया भाभी अपना सिस्टम है, अपना करो जो करना है। जो जोमेटो का खाना मंगाओ वैसे मंगाओ, आप क्यों अपना बता रहे हो किसी को? गुलाट साहब की तरह बैठ जाएंगे आके वो, और आपको एंग्जाइटी फील होगी, फिर आप अपने पति से पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करोगे। पतियों को मैं बता रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को मत घर में बुलाओ, पता नहीं बीवी को फिर आपको कहाँ घूमी घूमी करानी पड़ेगी, फिर उसके किसी रिश्तेदार को आपको फालतू में बर्दाश्त करना पड़ेगा। कर ही क्यों रहे हो? सीधा एक ही बार तो मना करना है अपने पापा या मम्मी को, जी नहीं, हमारा तो कमरा ही एक है, जगह ही नहीं है हमारे पास तो। अरे तुम तो बड़े बदतमीज़ और सेल्फिश हो,
बोलो बड़े शहर में आके रहो, यहाँ बड़े चैलेंजेस हैं, यहाँ सब ऐसे ही हो जाते हैं पापा मम्मी जी। हमारे टाइम में नहीं होता था, तो अब टाइम चेंज हो गए पापा मम्मी जी प्लीज़। तो हम आएंगे तो तू हमें नहीं, आप आएंगे आपको हम ऐसा नहीं कहेंगे, पर आपके उस रिश्तेदार को हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। नहीं तू तो हमारे, बोलो अभी तक तो कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है आपको ऐसा कहने का, लेकिन आप ज़्यादा इसको कंटिन्यू ना करें, ठीक, तो फिर आपका नंबर भी लग जाएगा। हाँ तो फिर वो थोड़ा सा, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल में मत डलें। बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है लाइफ फॉर, वैसे ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे अपने अरमान पूरे हो नहीं रहे, अपनी बॉस सुन नहीं रहा, ऊपर से और रायता फैला लो किसी और का, किसी और के स्ट्रगल का, कि वो आएगा और वहाँ पे उसकी कोई ऊंच नीच हो जाए तो रिश्तेदार आप थे, जिम्मेवारी आप थी। अपने शरीर पे तो लोगों का काबू है नहीं, अपनी ज़बान पे काबू नहीं है, रिश्तेदार की जिम्मेवारी और ले ले। नहीं, आप उनको जो भी रिश्तेदार बोले तो आप आएँ यहाँ पे, कृपया करके यहाँ मकान मिलेगा, अपने बच्चे के साथ रहें, एंड ऐसे कोई कद्दू में तीर नहीं मार रहे आप छोटे शहर में कि मैं यहाँ पे उनका गार्डियन बन जाऊँ और ये गार्डियन ही खेलूँ मैं, ठीक है। तो ये मत करें। किसी को बदतमीज़ होने के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, फर्म होने के लिए, असर्टिव होने के लिए कर रहा हूँ। समाज में जहाँ भी ज़बरदस्ती की पीड़ा घुसेड़ रखी है, मैं एज अ सोशल रिफॉर्मर अपने आप को समझते, सोशल साइंटिस्ट या कोई और अंग्रेजी का अच्छा टर्म हो मुझे बता दो, उसको पीड़ा को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस जहाँ जहाँ घुसी पड़ी है, ताकि सोच तो सब आप में से ऐसे रहे होते हैं, लेकिन बोलना ना शब्द नहीं आ रहे होते, बस शर्मा शर्मी में वो शब्द मैं दे रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो इनको ऐसे फैलाओ, बताओ आपकी ओपिनियन नहीं है तो मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ, लेकिन इससे मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्टली भेजो, ठीक है, गूगल फीड में अपने आप आ जाएगा, कहीं ना कहीं किसी को कुछ भेज दो। ये वाला मत भेजो, दूसरे वाला भेज देना, इसको मैं उसके एंड स्क्रीन में लगा दूंगा ताकि ये वाला भी उसको दिख जाए, जिसको अगर आपको भेजना है ना मैसेज। नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो डायरेक्ट भेजने में तो बेइज्जती फील होती है, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, तो ये वाला मत भेजना, ये वाला किसी और में डाल दूंगा, कोई दूसरे वाला भेज देना, ठीक है, न्यूमरोलॉजी वाला मेरा कुछ भेज देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, और किसी तरह ना अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवा लो, पापा मम्मी से करवा लो, सास ससुर से करवा लो, बहन भाई से करवा लो, तो सारे आपके दुख सारे दूर हो जाएंगे इन वीडियोस की तरह। प्रॉपर्टी के भी मुंह पे आके कहूँगा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो, प्रॉपर्टी के दुख हो जाएंगे, साथ रहने के, साथ ना रहने के, पैसे के, ईर्ष्या के, जेलेसी के, जो जो ह्यूमन इमोशंस हमारे ग्रेट इंडियन फैमिली ने कारपेट के अंदर डाल रखे हैं ना, जो एग्जिस्ट तो करते हैं, पीड़ा सबको देते हैं, बताते हैं, उन्हीं को धीरे धीरे निकाल कर मैं एकदम सफाई करने की अभियान छेड़ा हुआ है। आप लोगों की कृपया करके मदद है इस नए साल में, ठीक है। तो उसको थोड़ा टेम्पो और बनाएंगे, अपने सस्टेन्ड बेसिस में रिश्तेदारों को अवॉइड करें। फिर वो 2 दिन के 4 दिन बन जाते हैं, 4 का 6 दिन हो जाता है। आज ये रिश्तेदार बीमार था, आज ये ठीक है, आज ये बड़े शहरों के अंदर, वैसे बड़े शहरों को गालियां देते रहो, ठीक है, और फिर आके लटकना हो तो बड़े शहर में ही लटकना है, इलाज बड़े शहर में ही होना है, एग्ज़ाम बड़े शहर में ही है, नौकरी बड़े शहर में ही है, किसी रिश्तेदार की शादी और भी बड़े शहर में है तो वो आपके आके रह रहे हैं क्योंकि ये इसकी रिश्तेदारी है, ठीक है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, और ये बड़े शहरों में होते रहेंगे। और फिर बड़े शहर को बोलते रहो हम तो अपने में रहते हैं, हमें तो पोल्यूशन लगता है, हम तो बस 15-20 दिन किसी रिश्तेदार के रह लेते हैं साल में, कभी हम, कभी हमारा बच्चा, कभी कोई हमारा, हम नहीं रहते तो हम अपने छोटे शहर में आराम से हैं। तो एटीट्यूड में भी रहो, और वहाँ बेचारे की जो बड़े शहर में छोटा सा कमरे में टाइट होके बैठा हुआ है उसको जाके और टाइट करते रहो, ठीक है। ना कच्चे सूख रहे सर्दियों में, ना गर्मी, ना अभी, ठीक है, ना कपड़े सूखते, ना कुछ और सूखते, वो भाई रिश्तेदार बैठ के वो अपने लेके और बैठ जाए, ठीक है। तो भाई होटल वोटल बने हुए हैं बड़े शहरों में, ठीक है, कृपया करके खर्चा पानी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।